भक्ति का अर्थ ही है जब प्रेम खो गया। अगर तुझे भक्ति को उपलब्ध होना तो तुझे प्रेम को भी छोड़ना पड़ेगा। गली अति सांकड़ी दो न समायो। तू कहे कि मैं पकड़ कर रखूं, प्रेम में दो है, दो प्रेम द्वैत है। आई लव यू, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लव, बिगिनिंग। यही कारण है संसार के सारे प्यार गिर जाते हैं, क्योंकि वहां यू और आई का खेल चलता है। माँ बाप बच्चों में देख लो, भाई बहन में देख लो, पति पत्नी में देख लो, मालिक नौकर में देख लो। इस संसार का सब प्यार गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आखिरी तक दो बने रहते हैं। मालूम ही नहीं है हम क्यों आए हैं, मालूम ही नहीं है हम क्यों आए। कुछ खबर नहीं, बस तारीखें आई, नाम दे दिया कि चलेंगे 4 दिन। दूर से नहीं सोचा फ्लाइटें करनी है, पहुंचना है और जाना है। मालूम नहीं क्यों, कुछ नहीं होता है, कहीं जाना होता है, कुछ मकसद है, पता ही नहीं क्यों जा रहे हैं। किसी ने सोच के आया कोई, बस यही सोचा जाना है, चल दिया। कुछ भी संसार के काम है, क्या है, मन ने सोचा और कहा छोड़ो, चलो जाना है। क्यों जाना है, क्यों आए हैं, कुछ सवाल। इसी को कहते हैं प्यार। प्यार यानी जहां कुछ सोच ही नहीं है, प्यार यानी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्यार यानी पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है अंदर। और यही कुछ नहीं अंदर रह जाए तो जीवन सफल होगी। यही प्यार ही उमड़ा रहे तो बस यही प्यार प्रार्थना बन जाएगा, पूर्ण हो जाएंगे। पर जब माया आती है तो फिर हम भूल जाते हैं। अब देखो यहाँ आए, क्यों आए, यहाँ बैठे हो, कहीं कुछ होश है, कुछ पता ही नहीं, पर बैठे। रात को भी बैठे, आधी रात को, सुबह भी बैठे, नींद पूरी ना हो, अधूरी हो, कुछ लेना देना नहीं, नींद बोलती नहीं, बस ये लगता है कि बैठे रहे। आप बैठे रहो, हम भी बैठे रहे, कुछ भी सुनाओ, मकसद सुनना नहीं, बोल बैठना है। यही तो है प्यार, और क्या है। प्यार का अर्थ ही है नो रीजन, व्हाट, वेयर, व्हाई, नथिंग, नो इंटेरोगेशन। प्यार का अर्थ है बिल्कुल निर्लेप अवस्था, निर्लेप। जब कोई कारण ही नहीं मिलता, इसका अर्थ ही है वेयर देयर इज नो माइंड इज हार्ट, लव, एंड लव इज गॉड। जहां दिमाग सोच बंद कर देता है वहीं से प्यार शुरू होता है। और यही प्यार जो है परमात्मा है। परमात्मा कुछ और नहीं है,
प्रेम ही परमात्मा, लव इज ओनली गॉड। अब यही प्रेम जो है जब बढ़ता जाता है, बढ़ता यानी यहां पर भी है तो ऐसे खोए हुए हैं, लॉस्ट, यहां से जब जाएंगे तो भी लॉस्ट है। सो दैट लॉस्ट स्टेट कितनी है, उसी के अनुसार शब्द बने हैं श्रद्धा, भक्ति। जब कुछ दिखाई नहीं देता, बस प्यारा ही दिखाई देता है, वो एक ही दिखाई देता है। जब एक ही दिखाई दे रहा है तो उसको भक्ति का, एक ही दिखाई दे रहा है। मेरा तो मुझे पता ही नहीं है मेरा मकसद क्या है, मेरा क्या है। मेरा मकसद भी तू, मेरी मंजिल भी तू, मेरा सवाल भी तू, मेरा जवाब भी तू। मैं तो वही नहीं, अब तू ही है। तो जब वो महानशा आ जाता है, वो जो कुमारी आ जाती है, उसी को भक्ति का है। जब मैं खो गया, मैं आपा खो गया, मैं का खो जाना, मेरा खो जाना ही भक्ति है। तो जैसे यहां आए, कुछ पता नहीं, कोई कारण नहीं, कोई सवाल भी नहीं, बस क्यों खींचे चले आए पता नहीं, क्यों बैठे हैं ये भी नहीं पता। आधी रात को भी बैठे हैं, मन ही नहीं है कहीं जाने का कि चलो कहीं घूम आए, चलो कहीं कमरे में सो जाए जाकर। नींद भी नहीं आती, चैन ही नहीं है, बस आंखें तराशती हैं कि कब आए और बैठे। कौन सा प्यार है संसार में? अगर एक जना दूसरे को प्यार कर दे तो पहला नाराज हो जाएगा कि ये तू दूसरे को क्यों करता है। यहां प्यार सर्व से होने के बाद भी प्यार बढ़ता चला जाता है। ये कौन सा प्यार है? जहां द्वेष ही नहीं आता, प्यार बढ़ता चला जाता है। बल्कि और कहता है सब प्यार करें इसको, और करे, और प्यार करो। नहीं तो संसार में अगर एक जना प्यार कर रहा हो दूसरे आदमी को जेलसी हो जाएगी कि हाउ यू आर, नोच देंगे। और यहाँ कहेंगे नहीं, और प्यार करने वाले हो, सारी दुनिया प्यार करे। तो ये प्यार ऐसा है जो बांटने से बढ़ता है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। और यही बढ़ता हुआ प्यार एक दिन मंजिल तक पहुंचा देता है। ये बढ़ता हुआ प्यार ही एक दिन भक्ति का वो प्रारूप तैयार कर देता है, जहां भगवान से मिलन हो जाता है। तो ये प्यार अनकंडीशनल है, कुछ भी इसमें कंडीशन है। इस प्यार में कोई डिमांड ही नहीं है। इस प्यार में सप्लाई ना हो तो भी चलेगा। दर्द से निकलेंगे, विरह से निकलेंगे, शिकायत नहीं होगी, बढ़ता ही जाता है। कीप ऑन राइजिंग, ये प्यार बढ़ता ही जाएगा। इसमें कहीं पर भी रुकाव नहीं है। और जब कभी रुकाव लग जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये प्यार छलकता है, गिरता है, और अब बहता है तो मंजिल तक पहुंचा देता है। भक्ति का अर्थ यही है, प्यार का बहना यानी श्रद्धा, प्यार का मंजिल तक पहुंचना भक्ति। प्रेम, मोहब्बत, इश्क, मोहब्बत है श्रद्धा, भक्ति है इश्क।
तेरे इश्क में मैं फना हो गया। जहां फना हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, फिर सिर्फ वो एक ही रह जाता है, मैं खो जाता है। शिकायत करने वाला, दूसरे को देखने वाला खो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, एक ही रह जाता है। गली अति सांकरी दो ना समायो, वहां सिर्फ एक ही रह जाता है। दो है, प्यार है, बह रहे हैं, श्रद्धा है, खो गया, एक रह गया, भक्ति। संसारी भाषा प्रेम, मोहब्बत, इश्क। सूफियों ने इसे कहा, इश्क में तेरे फना हो गए। तो जीवन का ये जो रहस्य है, यही है। प्रेम से तुम आए हो, प्रेम होकर जाओ। प्रेम ही होकर आए हो, प्रेम ही होकर जाओ। जैसा जन्म के समय थे, वैसा ही मृत्यु के समय हुए तो मुक्त हो गए। जन्म तेरा प्रेम से हुआ, मृत्यु में भी तू प्रेम हो गया, तो तेरा जन्म सफल है। जन्म के समय तुझे भक्त नहीं कहा, मृत्यु के समय तू वैसा ही रहा। इस संसार की पूरी यात्रा करके मंजिल पर तू वैसा ही रहा जैसे जन्म के समय निर्दोष डूबा हुआ, तो तू भक्त हो गया, भगवान से मिलन हो गया। यानी संसार से तो निकल जा बिना किसी चीज को पकड़े। जैसे तू नहीं था, जैसे तू नहीं था जन्म से पहले, तू इस रूप में नहीं था। मृत्यु के बाद तू फिर इस रूप में नहीं रहेगा। जीते जी तू अपने इस रूप को अगर विसर्जित कर दे, तो तू भगवत्ता को उपलब्ध हो गया, भगवान को उपलब्ध हो। मौत तुझे छीने तो मुक्ति नहीं है। तू मौत को एक्सेप्ट कर ले, जीते जी तो तू भक्त को, भक्ति को उपलब्ध हुआ, भगवान को उपलब्ध। मरना ही, मरना सबने, पर जन्म से पहले तू नहीं था, यानी मरा ही था। जब था ही नहीं तो मरा हुआ था। मृत्यु के बाद फिर तू नहीं रहेगा। तो मृत्यु से पहले अगर तू अपने को मैं नहीं हूं मान ले, जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु से पहले ये मान ले कि मैं नहीं हूं, तो इसी को कहते हैं भक्ति को उपलब्ध हुआ। भक्त, भक्ति यानी जो मरने से पहले मर गया। भक्ति क्या है? भक्ति यानी जो मरने से पहले मर गया, बिफोर द फिजिकल डेथ, डेड। इसी को कहते हैं भक्ति। और यह बिना प्रेम के संभव नहीं है। सिर्फ प्रेम ही है जो जीते जी किसी को मार सकता है, बाकी संसार में कुछ ऐसा नहीं है। प्रेम में ही कोई मर सकता है किसी के, बाकी कुछ नहीं मार सकता। तुमने देखा होगा ज्यादातर मौत जो होती है संसार में प्यार के कारण होती है, रिलेशनशिप। संसार में सारा दुख का कारण में सिर्फ रिलेशनशिप्स है। प्रेम में ही जो है, तुम देखो अगर संसार में, तो प्रेम में ही ज्यादा लोग सुसाइड करते हैं। पैसे के कारण, दूसरे के कारण नहीं, प्रेम में। मैक्सिमम सुसाइडल केसेस इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ नॉट अचीविंग द लव। वो अलग बात है, उनको पता ही नहीं है कि उस मौत से प्रेम की परिपूर्णता नहीं है। जीते जी मरना है प्रेम, जीते जी मरना, प्रेम की विरह से निकलना है प्रेम। मिल गया तो प्रेम क्या हुआ?
मिल जाना प्रेम नहीं है, खोना प्रेम है। भक्ति का अर्थ ही है जब प्रेम खो गया। अगर मैं कलकत्ता से दिल्ली जाना है तो मुझे कलकत्ता को छोड़ना पड़ेगा, तभी दिल्ली आएगी कि नहीं? कि कलकत्ता रहकर दिल्ली पहुंच सकते हो। अगर तुझे भक्ति को उपलब्ध होना है तो मुझे प्रेम को भी छोड़ना पड़ेगा। गली अति सांकरी दो न समायो, तू कहे कि मैं पकड़ कर रखूंगी। प्रेम में दो है, दो प्रेम द्वैत है। आई लव यू, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लव, बिगिनिंग। यही कारण है संसार के सारे प्यार गिर जाते हैं, क्योंकि वहां यू और आई का खेल चलता है। माँ बाप बच्चों में देख लो, भाई बहन में देख लो, पति पत्नी में देख लो, मालिक नौकर में देख लो। इस संसार का सब प्यार गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आखिरी तक दो बने रहते हैं। सो दैट लव इज 100% गोइंग टू फॉल, क्योंकि माँ बाप बच्चों को पकड़ के रखते हैं, पति पत्नी को पकड़ के रखता है, भाई बहन को पकड़ के रखता है, प्रेमी प्रेमिका को पकड़ के रखता है। यही कारण है इन द वर्ल्ड द लव ऑलवेज फॉल्स, नोबडी लव्स नोबडी। सब दिखावा है, पाखंड है, धोखा है, फ्लर्ट है, 100% फ्लर्ट होता है। क्योंकि प्यार तो खोना है। प्यार खोएगा तो प्यार अमर हो जाएगा। प्यार को पाना प्यार की मौत है। हम कहते हैं देख इससे प्यार किया, अच्छा हो गया, शादी हो गई ना। प्यार का आना शुरुआत है, प्यार को खोना है, और प्यार का खोना भक्ति है। भक्ति तक पहुंचने के लिए श्रद्धा को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि श्रद्धा भी जर्नी है। आखिरी में आदमी मर जाता है। मैं मुआ, गंगा मर गई, सागर हो गई। गंगा को प्यार था इसलिए सागर की तरफ भाग रही थी। प्यार शुरुआत है दो की, अंत प्यार में दो है तो प्यार है ही नहीं, सब बकवास है, बकवास। नो लव, नो बडी लव्स नो बडी। इसलिए संसार में कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब नौटंकी है। ले तो प्यार है, खोना किसने है? खोना कौन चाहता है? सब पाना चाहते हैं। पाना प्यार थोड़ी है, खोना प्यार है। अरे पाना प्यार संसार में ये तो बढ़िया है, तुझे मिल गया तो तूने कहा वाह आई लव यू, ना मिला कुछ तो यू डोंट लव मी। प्यार तो दान है, महादान। प्यार महादान है, प्यार से ऊंचा कुछ नहीं है। इसलिए महादानी थे जिन्होंने प्यार किया। इनको बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई लौजे से कहते महादानी। संसार ने उनके साथ कुछ भी किया पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। इसे कहते हैं महादान। इन्होंने पाने की कोशिश नहीं की। शुरुआत है, पाना शुरुआत है, खोना परिपूर्णता है। खोना मतलब अमर हो गया प्यार, अमर प्रेम। प्रेम पाया मतलब एक दिन गिरेगा, गिरेगा, 100% गिरेगा। प्रेम खोना, प्रेम का अमर हो जाना है। तुम्हें अजीब लगेगी ये बात। इसलिए जब गुरु भी अपने गहराई उस प्रीत में ले जाता है, इस श्रद्धा में ले जाता है, तो आगे छुड़वाता है वो कि छोड़ मुझको। किसको पकड़ा है तुमने?
ये मांस का शरीर मुर्दा ये तो जाएगा एक दिन। चल अब अंदर वाले को पकड़। अब उस आत्मा को पकड़ने के लिए, उस चेतन गुरु को पकड़ने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको पकड़ेगा तो प्यार मर जाएगा, तेरा भटक जाएगा। तेरा प्यार अमर नहीं होगा, मरकर फिर लौट जाएगा, दूर हो जाएगा। इतना करोड़ों सालों के लिए हो सकता है। यही तो हुआ संसार के अंदर। प्यार करने वाले बहुत आते हैं गुरु को भी, पर अंत में खो जाते हैं। गुरु जो है निकलता है आंखों से आंसू लेकर कि काश तुम समझ जाते यार, तुम बिछुड़ गए, अब मरकर लौटते रहो। तो ये संसार की आदत है। प्यार किया तो पकड़ लो। अब हवा को पकड़ सकता है तो प्रकृति के 5 तत्व नहीं पकड़ में आ सकते। वो 5 तत्वों के पार है, 5 तत्व भी उसकी चाकरी में है। तो तुम परमात्मा को पकड़ोगे। खोना है। गंगा अगर कहे कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी सागर को, तू भी रह और मैं भी रहूं, तो कभी गंगा सागर नहीं बन सकती थी। गंगा कहती है आई वांट टू लॉस्ट, मेरा नाम हो तेरे नाम से, मेरा नाम हो तेरे नाम से, हर काम हो तेरे नाम से, तो सागर में मिल जाती है। सागर में गंगा कोई भक्त खोज पाता है। इसलिए जितने भी संत हुए वो सागर की तरफ जो से देखते हैं, लहरों को नहीं देखते। लहरों में कभी नहीं दिखाई दे रहा संत, उसकी दृष्टि सागर पे होती है। इसलिए लोग लहरों का मजा लेते हैं, संत सागर का मजा लेता है। तो ये सागर में छुपी हुई गंगा देखता है वो, जिसने त्याग किया, मैं का त्याग किया। लाखों करोड़ों लोग प्रणाम करते हैं, परंतु उसने त्याग किया सबका और सागर हो गई। इसलिए भक्ति का अर्थ ही है मैं का खो जाना। मैं इच्छा बाकी है, अभी भक्ति आई नहीं। नो, अभी प्रेम से श्रद्धा में जर्नी चल रही है। प्रेम हुआ तभी तो आए हो। क्यों आए पता नहीं, क्या कारण है कोई सवाल पता नहीं। दिस इज कॉल्ड लव। बैठो, आधी रात को उठ जाओ, सुबह भाग लो, मत कूद लो। श्रद्धा, प्रेम बह रहा है, पर बह रहा है, 2 किनारे हैं, किनारे हैं। भक्ति बहते बहते खो गई, मैं खो गई, तू ही रह गया। इसे कहते हैं भक्ति, भगवान से मिलकर एक हो जाना। अब दूसरे पड़ाव पे हो, प्रेम हुआ, मोहब्बत हुई, इश्क ना हुआ, तो फिर मंजिल ना पहुंचे, बीच में रह गए। भक्ति का अर्थ है मंजिल को प्राप्त कर लिया। गली अति सांकरी दो न समायो, प्रेम पंथ ऐसो कठिन दो न समायो। या तो मैं रहूंगा या तू रहेगा। फिर लास्ट में यही होता है। सदगुरु कहता है या तो मैं या तुम। अब तू तो समा नहीं सकता। गंगा कहे सागर को तू ही आ जा, सागर को पी जाऊंगी पूरा, तो सोच क्या हाल होगा। गंगोत्री तक इतना पानी हो जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा। तो फिर गंगा कहती है मुझे अपने आगोश में ले ले, अपने में मेरा विसर्जन कर दे। विसर्जन तो एक शब्द का ना, आप विसर्जन करिए तो सिमरन कहिए सोए। कई लोग सिमरन करते हैं पूजा करने के बाद, ये सिमरन नहीं है, आपका विसर्जन कर दे तो फिर सिमरन होगा। ये क्या सिमरन तेरा? सिमरन करता हूं, शब्दों से भी कोई सिमरन, होठों से कोई सिमरन होता है? मैं का सिमरन कर। आप विसर्जन करिए तो सिमरन कहिए सोए। तो संत कहता है विसर्जन कर, फिर लायक बनेगा पूजा के। पूजा करता है, पहले आई का तो विसर्जन कर, मैं का विसर्जन कर, तो सिमरन है। तो ये समझना है
कि प्रेम से भक्ति की यात्रा क्या है, क्यों आए, किस लिए, कोई सवाल नहीं। इट्स कॉल्ड लव। प्रेम की परिभाषा बता रहा हूं। कुछ पता नहीं क्यों आए हैं, पता नहीं, आ गए, डोंट नो। 2 दिन में उनका चलो 2 दिन ही होते, भाग लिए, ट्रैक्टर खर्च करी, पैसा खर्च कर दिया, वैसे खर्चा फालतू नहीं करना है, क्या फालतू खर्चा कर रहा है, और ये टिकट आ गई 5,000 की, ले चलो चलो। क्यों आए हैं पता नहीं, क्यों बैठे हैं बताऊं, नींद नहीं होती पता नहीं, क्यों एकदम भाग आते हैं पता नहीं। ये जो पता नहीं है और ये जो घट रहा है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। फिर भक्ति मंजिल है। भगवता पाने के लिए भक्त होना है। भक्त होना सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि वहां एक खो जाएगा, प्रेम करने वाला मिट जाता है, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मैं को मरना पड़ेगा। एक्शन इज नॉट लव, इन एक्शन। एक्शन सिर्फ भक्ति तक ले जाने के लिए है। एक्शन इज जस्ट टू टेक यू फ्रॉम लव टू भक्ति। भक्ति यानी एक्शन। कहा प्रेम एक्शन है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू सो मच, इट इज एक्शन, आई एम लविंग यू, शोइंग यू, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूं। ये आई आ गई, प्रेम शुद्ध थोड़ी है, मैं प्यार करती, जता रहा है, तुझे जता रहा है। प्यार तो साइलेंट स्टेट है, लव इज ए साइलेंट स्टेट, पर तू तो जता रहा है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। फिर धीरे धीरे वो जताना खत्म हो जाता है, मुंह से शब्द बंद हो जाते हैं, मौन हो जाता है, तो मौन की स्टेट प्यार जता रही है, जो अब कहना नहीं पड़ रहा, पर एक प्रोसेस चल रहा है। नहीं तो ये क्यों हो रहा है, नींद ना आए, चैन नहीं, वो तो फिल्मों गाने नहीं होते, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई बताए मुझे क्या हो गया, कहा ना क्या तुझे प्यार हो गया, प्यार ही हो गया ना। तो ये जो चैन ना आए, नींद ना आए, ये है प्रेम का बहना, इंतजार, इंतजार, चैन ना आना, इसे कहते हैं श्रद्धा। इसलिए तो प्रेम से मोहब्बत की यात्रा तो संसार में बहुत लोग कर लेते हैं, संसार में भी करते हैं। तुम में से भी कईयों ने प्रेम किया होगा, तो कभी ऐसे दिन बिताए होंगे अपने प्यारे प्रेमी के लिए। जो प्रेमी आ गया होगा तो वैसे खत्म हो गया होगा, भक्ति नहीं पहुंचती। संसार में प्रेम चलता जरूर है, पर वो मर जाता है। प्रेम मोहब्बत के कुएं तक जाता है, बस मोहब्बत में जाकर खत्म हो जाता है, खड्डे में चला जाता है, बहता है, गिर जाता है, भक्ति तक नहीं पहुंचता। भक्ति तक सिर्फ सत्य पहुंचाता है। तो इसमें प्रेम में मैं है तो एक्शन है, मैं खो गया, एक्शन इज ओवर, दैट वेयर इज नो एक्शन, नो आई इज कॉल्ड भक्ति, यानी भगवान से मिलन हो गया, एक हो गया। अब बोलने वाला गूंगा हो गया, बहरा हो गया, अंधा हो गया। सो दैट द स्टेट जहां पर अंधा बहरा गूंगा हो गया, इसे कहते हैं भगवान को उपलब्ध हुआ, एनलाइटनमेंट, निर्वाण, कैवल्य, स्थिति प्रज्ञान, ये स्टेट है भगवता को उपलब्ध, जहां पर कि गूंगा हो जाता है, अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं, न मैं न तू, दफ्तर ही गुम हो गया, ऑफिस ही गायब हो गया,
वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता है संसार का कुछ भी। बावला हो गया, बावला, बावला। जगत मिट गया, जगत बचा ही नहीं, संसार खत्म हो गया, बस अब एक ही रह गया। फिर जो तुझ भाए सो बलिकार, जो तुझे अच्छा लगता है वही। मेरी तो कोई चाहत ही नहीं रही, मेरी चाह तेरी चाह बन गई, तेरी चाह में मेरी चाह गुम हो गई। सही है। तो उस स्थिति को उपलब्ध करना ही स्थिति प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञावान हो गया, प्रज्ञावान। इसकी स्थिति ऐसी हो गई, मैं खो गया, प्रज्ञावान हो गया, क्योंकि देह ना बचा, इसलिए सुख और दुख भी खत्म हो गया, लाभ और हानि भी खत्म हो गई, मान और अपमान भी खत्म हो गए, जन्म और मृत्यु भी खत्म हो गई। स्थिति प्रज्ञा, जो गीता कह रही है कि अब दो ही नहीं बचे, प्रज्ञावान हो गया, भक्ति को उपलब्ध हो गया, यानी प्रज्ञावान हो गया। इसकी स्थिति वैसी हो गई कि जब दो है ही नहीं तो अब क्या सुख क्या दुख, लगेगा किसको, एक ही रह गया। क्या लाभ, क्या हानि, क्या मान, क्या अपमान, क्या जन्म, क्या मृत्यु। और इसी को जो है मुक्ति कहा है। अब ये जन्म मरण में नहीं आएगा, किसी भी चीज से हिलता नहीं, नो शेकिंग। So that is the final state of love. So love starts with I and you, and then flows, and at last I is lost. When I is lost, तो you क्या करेगा? अगर मैं कमरे में यहाँ पर अकेला ही बैठा हूं, मैं यू क्या करेगा जब आई है ही नहीं? यू भी तभी है जब दो होंगे। तो बेचारा आई गिर गया तो यू भी गिर गया, then what left? Love, love, and that love means you are God. Love is the state of Godism. ये है कहानी, तुम्हारी भाषा में बता रहा हूं मैं, क्योंकि तुम सबने आई लव यू कहा ही है किसी न किसी को, भाई को, बहन को, माँ बाप को, पति को, पत्नी को, किसी को तो कहा, कभी जीवन में हो भी गया किसी का लव। और देखो तुम्हें ये सब मेमोरी में आ गया होगा कि how was the love and how love flows and how goes to the end. क्यों? आई नहीं गिरा, आई और मजबूत हो गया। इसलिए जब लव होता है किसी का तो गहरा होता है, अच्छा भला मोहब्बत। फिर जैसे ही बैरियर लग गया वैसे ही बांध देते हैं, शादी करते हैं तो बिल्कुल बांध ही देते हैं, ले अब, और बांधना ही गलत है, खुला रखना चाहिए कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो, वैसे ही जैसे पहले थे। पर क्या तेरे संसार माया बांधना ही जानती है। अगर कह दीजिए यू विल रिमेन इन द सेम स्टेट एज द फ्री बर्ड्स, घर के अंदर एक छत के नीचे रहोगे परंतु फ्री होके रहोगे जैसे थे, देन लव विल रिमेन फॉर लॉन्गर टाइम, मे गो टू द फाइनल स्टेट, इश्क, भक्ति। पर वो नहीं होता, क्योंकि संसार का सारा प्यार शरीर से ही जुड़ा हुआ है, बॉडी। हर कोई एक दूसरे को गले में फंदा डालना चाहता है, फांसी, और फिर कहता है आई लव यू सो मच। माँ बाप बच्चों को फंदा डालते हैं, पति पत्नी को फंदा डालता है, पत्नी पति को फंदा डालती है, भाई बहन को फंदा डाल रहा है, मालिक नौकर को फंदा डालता है। प्यार कैसे रहेगा? वो बाहर दिखावे के लिए होता है, ड्रामा, तमाशा। नोबडी लव भाई, सबने चेहरे जरूर स्माइली होते हैं, अंदर सब मरे हुए हैं, एक दूसरे को काटने को तोड़ दिया। पोजेशन, गुलामी, और गुलामी मतलब जन्म मरण में फिर आना ही है, लौट के आना पड़ेगा। गुलाम थोड़ी चाहिए वहां पर, एक दूसरे को गुलामी बनाने वाले इसी धरती पर दोबारा जन्म लेते हैं। जो जिसकी ज्यादा गुलामी करवाता है वो फिर वापिस आता है, वो गुलाम बनता है। तो ये गुलामी में जन्म मरण चलता रहता है, नेवर पीपल आर गेटिंग फ्रीडम, मुक्ति आ ही नहीं रही है, यही चल रहा है। इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कम से कम छोड़ दो आजाद, छोड़ दो, फ्री छोड़ो, फांसी मत लगाओ, माँ बाप हो तो औलाद को मत लगाओ, अपना भाग्य लेके आइए, पति पत्नी हो तो रास्ता छोड़ो। और मजे की बात है कि मनुष्य का शरीर मरते ही हर जन्म उसे याद होता है। जानवर को अपने सारे जन्म याद है पुराने, उसको हर मौत याद होती है कि मैं मरा हूं,
मरकर भी नहीं मरता, दोबारा अगला जन्म, कुत्ता बनकर मरा, अब शेर बनकर जेल में आ गया वापिस। इसलिए कहते गुलाम मत बनाना किसी को, नहीं तो हर जन्म गुलामी लेनी पड़ेगी। यू आर फ्री बाय द गॉड, भगवान ने तुम्हें मुक्त करा, तू किसी को गुलाम क्यों बनाता है? वाई? यहां देख लो, सब गुलाम बनाने को लगे हैं, सब एक दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं। कोई है जो किसी को फ्री छोड़ता है? ज्यादातर एक दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हैं, मेरी मां, मेरी सुन। इसलिए सब देख लो कितनी सजाएं भोगते हैं खतरनाक तरीके से। जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ की किसी योनि को देखा मौज करते हुए? आर दे हैप्पी? ये सब हमारे पिछले जन्म में और हमारे अगले जन्म है, अगर हमने पोजेशन ना छोड़ा एक दूसरे के ऊपर। ये तो ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हो, मौत अगर ऐसी हो गई तो तुम्हें बख्शीश ये है कि तुम्हें 84 लाख में नहीं जाना पड़ेगा, पर इंसान फिर से बन के आओगे और फिर जर्नी वहीं से शुरू होगी। दिस इज ओनली द बेनिफिट। इसलिए कहता हूं किसी को गुलाम मत बनो। ज्ञान में आ गए कम से कम अब गुलाम मत बनो। ठीक है, बच्चा छोटा है, अलग बात है, मैच्योर हो गए, गुलाम बनाओगे। पति पत्नी को गुलाम बनाएगा, पत्नी पति को गुलाम बनाएगी। क्यों बनाएगा भाई? तो मालिक है, तो मालिक है। पर घर घर की कथा देखो, झगड़े ही झगड़े है। कारण क्या? गुलामी। एक दूसरे को गुलाम बनाने पे सब लगे हुए। कोटा चढ़ कबीरा बोला, घर घर लागी आग। क्योंकि दो बकरियां हैं, आपस में लड़ती रहती हैं, एक दूसरे को पजेश करती रहती हैं। तो प्रेम, आई एंड यू इज द बिगिनिंग, और फिर मोहब्बत में बहना होता है, और इश्क यानी मैं का फना हो जाना। मैं फना हो गई तो तू भी गया। लव रिमेन्स, दैट इज कॉल्ड लव इज गॉड। और वो प्रेम वाला ही परमात्मा हो जाता है। प्रेम वाला ही संसार को प्रेम कर सकता है, सारे संसार को। वन हु इज लव कैन ओनली लव द होल यूनिवर्स। फिर भी लव बाकी रहेगा। इसलिए प्रेम से मोहब्बत की तरह बहे हो, मंजिल उस भक्ति को पाकर अपने जन्म को सफल करना। मैं हमेशा कहता रहता हूं, यू शुड नो द डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन ऑफ लव, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी कंप्लीटली बेस्ड ऑन लव। अध्यात्म जो है, मुक्ति का आधार प्रेम ही है। प्रेम को शब्दों में समझाना पड़ता है, क्योंकि तुझको प्रेम ही नहीं पता होता क्या है। दिल ही कसना रहता है कि आई लव यू सो मच। आई है तो प्यार अभी अपवित्र है, अशुद्ध है, अभी पूर्ण नहीं है शुद्ध। वो शुद्ध प्रेम का अर्थ है आई का लॉस हो जाना। शुद्ध प्रेम का अर्थ है अपने को विसर्जन कर देना। मैं ऐसा चाहता हूं, ऐसा हो, ये कोई प्यार व्यार नहीं है, 2 कोटि का प्यार है, बकवास। मैं ऐसा चाहता हूं पर तेरी मर्जी। तू ऐसा नहीं चाहता तो मैं तो कुर्बान हूं तुझ पर, क्योंकि तूने अगर मना कर दिया इसका मतलब है तो कुछ और चाहता है। सो आई ऑलवेज स्टैम्प ऑन यू। दिस इज कॉल्ड द प्योर लव। मेरी न चले तेरी चले, इट इज कॉल्ड लव। मेरी चले, ये तो प्यार है, बकवास है, तो दुनिया में कोई भी कर लेगा। मेरी चले तो तुम्हें क्या है? ये इतना तुच्छ तरह का लव जो सा नहीं कहा जीसस ने कि लव इज गॉड। फिर तो सारी दुनिया ही गॉड है। मेरी चले, मेरी चले माया है, संसार है। इसलिए पवित्र लव आना चाहिए, पवित्र प्यार, शुद्ध प्यार। एंड दैट विल ओनली कम जब तेरे अंदर तेरी इच्छाओं की आसक्ति खत्म होगी, अटैचमेंट टू द डिजायर। क्योंकि जब अटैचमेंट टू डिजायर रहती है तो ही इंसान कहता है मेरी चले।
अटैचमेंट ठीक है। और कहीं अगर यही अंदर एक चीज रह जाती है कि मैं का विसर्जन हो जाए, तू ही रह जाए, तो फिर भक्ति आ गई, भक्त हो गया, भगवान को उपलब्ध हो गया। अब तुम देख लो कहां खड़े हो, वेयर यू स्टैंड, कितनों को पोजेस करते हो, क्या तुम्हारी जिंदगी चल रही है, तुम प्रेम से मोहब्बत में कितने गहरे उतर रहे हो, मोहब्बत से इश्क में कितने चल रहे हो। चेक योर जर्नी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बाहर की डींगे मत कसो, अंदर देखो, सुबह से रात तक कहां कहां मैं पोजेस कर रहा हूं। और तुम बाहर दुनिया को कितना भी धोखा दे लेना, पर परमात्मा को धोखा नहीं दे पाओगे। मौत के आगे तुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, ना बंधो ना बांधो, ना बंधो ना बांधो। यहां सब कुछ एक व्यवस्था में चल रहा है, व्यवस्था। ये तेरे संबंध, मैं मां हूं, मैं बाप हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं भाई बहन, व्यवस्था है। ये कोई रियल नहीं है। इस व्यवस्था में फिट हो जाओ, डू योर ड्यूटी ओनली, डोंट पोजेस। मौत के समय सब अकेले हो जाते हैं, किसको पोजेस करोगे। और जिसने पोजेशन छोड़ दिया, परिग्रह छोड़ दिया, वही मुक्त है, वही मुक्त है। उसे मुक्ति की इंतजार नहीं करनी। कहता भाई मेरा धर्म है, मैंने कह दिया, बाकी तेरी मर्जी है। योर चॉइस टू बी फुलफिल्ड, योर चॉइस टू बी फुलफिल्ड। हम बच्चा है 6 साल 8 साल, उसकी चॉइस फुलफिल कैसे हो। जब एक बच्चा जो उससे बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, उसके मुंह पे थप्पड़ मारते रहे, जान निकाले, वो नहीं मान रहा तो 21 साल का हो गया, जान निकाले, 25 साल का हो गया, अपनी जान निकाले, वो नहीं समझता, तू उसे समझाएगा, तू बाप है, तू मां है। और बाकी संबंधों से मैच्योर हो गए, काहे का समझना, काहे का पकड़ना, काहे का करना। गले में बंधी हुई बेल्ट, पट्टा, कुत्ते का हो या गधे का हो या गाय माता का हो, ये हमेशा देखना, जब भी किसी को पोजेस करते हो तो ये ध्यान रखना, पट्टा गले में बंधने वाला मरने के बाद। 84 लाख की सजाएं तेरे लिए बनी है। The worst crime you do, God has left you free, but you are making the creation as the slave. This is not love. This is not love. और जब तक तू लव नहीं होगा तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। 1000 पूजाएं कर, पाठ कर, नाक रगड़, गर्दन ही काट दे। देखा नहीं, रावण ने गर्दन काट दी तो भी मुक्ति नहीं मिली। रावण ने गर्दन काटी, कहते हैं कि 10 बार गर्दन काट दी, 10 मुख फिर आ गए। 10 बार अहंकार किया था, 10 बार रावण की गर्दन कटी, फिर भी मुक्त नहीं हो सका। बताओ इतनी तप करने वाला, तेरा क्या होगा। इसलिए नो पोजेशन, प्रेम को बहने दो। प्रेम बहेगा तो सागर में पहुंचेगा, भक्ति बनेगा। यही खेल है। सो प्रेम, मोहब्बत, इश्क, फना हो जाओ, वो एक ही है जो तेरा रियल फेस है, ओरिजिनल फेस, और उसी में तेरी जन्म की सफलता।